नमस्कार, उत्तराखंड दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुद्दूवाला स्थित IRB द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के साथ द्वितीय चरण के भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है, ऐसे में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। नहीं, बड़ा अच्छा भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड कैबिनेट में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में देने के निर्णय के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस योजना की तैयारी पूरी कर ली है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 3 रिफिल सिलेंडर में पहला अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरा अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरा दिसंबर से मार्च के बीच उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मई के मध्य में अथवा जून के प्रथम वीक में हम ये 3 गैस जो रिफिल हम लोग करने जा रहे हैं अंत्योदय परिवारों को, तो हम उस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर देंगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ये चुनाव मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया है। कांग्रेस चुनाव में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस केवल महिलाओं का उपयोग यहाँ कर रही है। उपचुनाव में महिलाओं का प्रयोग करती है, लेकिन मुख्य चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं देती है। कांग्रेस ने जिस महिला प्रत्याशी को उतारा है, महिलाओं का कांग्रेस जो है एक प्रकार से केवल उपयोग मात्र कर रही है। और यदि हम पिथौरागढ़ का उपचुनाव देखते हैं तो उसमें भी उन्होंने महिला प्रत्याशी उतार के एक मात्र औपचारिकता पूर्ण करी है, उसमें कोई गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण महारा ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लगातार झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। पर्यटन मंत्री इस समय विदेश घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बदनाम करने का काम किया है। सरकार को जनता, बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल से माफी मांगनी चाहिए। पर्यटन मंत्री विदेश घूम रहे हैं, जिसमें चारधाम यात्रा चल रही है और पर्यटक मर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड का नाम भारत ही में नहीं पूरे विश्व में बदनाम करने का काम इस राज्य की सरकार ने किया है। यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री को, यहाँ के पर्यटन मंत्री को, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को सबसे माफी मांगनी चाहिए। देहरादून के कैलाश हॉस्पिटल के पास बनी मजार को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया। लोगों का दावा है कि रोड किनारे अवैध रूप से मजार बना दी गई है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया और वहां रह रहे परिवार को वहां से हटा दिया गया। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केदारनाथ धाम में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद ITBP और NDRF को कमान सौंप दी गई है। अब यात्रा मार्गों से लेकर केदारनाथ धाम में ITBP और NDRF के जवान तैनात रहेंगे, जो तीर्थ यात्रियों की हर संभव मदद करेंगे। वैसे भी लंबे समय से केदारनाथ यात्रा में ITBP के जवानों की तैनाती की मांग की जा रही थी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्री के सिर पर बोल्डर गिरने से तीर्थ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश के लिए उसे एयरलिफ्ट किया गया। बृहस्पतिवार को 11 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर जान बचाई गई। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 16 डॉक्टरों द्वारा 9000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उत्तरकाशी में मनेरी के पास भागीरथी नदी के बीच कुछ मजदूर फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही STIF और मनेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरी रात चले ऑपरेशन के बाद इन मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि नदी बीच टापू में इन मजदूरों ने झोपड़ी बना दी थी और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वे यहीं फंस गए। पिथौरागढ़ में जन शिक्षण संस्थान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की प्रबंधकारिणी समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी समेत अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गैर सरकारी सदस्यों का चयन किया गया। साथ ही बैठक में चिन्हित प्रशिक्षण की जानकारी उद्यमिता मंत्रालय को भेजी गई। पिथौरागढ़ जिले में मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने पिथौरागढ़ और धारचूला में एक बार फिर से मलिन बस्तियों का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस दौरान बैरीनाग, डीडी हाट और गंगोली हाट से उपलब्ध सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। बढ़ती गर्मी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल स्रोत सूखने लगे हैं। ऐसे में पौड़ी जिले के डांगी गांव में ग्रामीणों ने प्राकृतिक स्रोतों को रिचार्ज करने की मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम से प्राकृतिक स्रोतों का पानी का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों ने मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा कि जहां भी पानी की किल्लत है, वहां टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। जो हैंडपंप वगैरह हैं उसको भी मरम्मत करा लेते हैं, फिर टैंकर्स वगैरह की व्यवस्था रखते हैं। कुछ हमारे विभागीय टैंकर हैं
और कुछ हम लोग बाहर से भी ज़रूरत के अनुसार हायर करते हैं। तो उसके लिए टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हम लोग अपना करके और वो सारा कुछ करते हैं। पौड़ी में एसडीएम आकाश जोशी ने डीजल पेट्रोल पंप और राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जिस पर राशन की दुकानों पर कई खामियां निरीक्षण के दौरान मिली। एसडीएम ने औचक निरीक्षण के दौरान प्रेमनगर पौड़ी में भारत पेट्रोल पंप का भी निरीक्षण किया, जहां तेल की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई। भारत नेपाल सीमा से लगे नागलिक क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी पेयजल समस्या डीएम पिथौरागढ़ के सामने रखी। इन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीने से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। महिलाओं और बच्चों को काफी दूर से सर में पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने डीएम से जल्द इस समस्या को दूर करने की मांग की है। धारचूला से आया, नागली से आया, आज बहुत दिन 6 महीना हो गया, पानी की सुविधा बहुत आ ही नहीं रहा है। बहुत दूर दूर से पानी भर के ला रहा है। नहाने धोने के कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं हो रहा है। पीने के लिए पानी बहुत दूर से आ रहा है। उत्तराखंड बीजेपी की ओर से इन दिनों जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें 5 जिलों से ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 2 जनपदों में अभी तक प्रशिक्षण शिविर पूरे हो गए हैं और 3 जनपदों में शिविर संचालित किए जाने हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसलिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभी 5 जिलों में ये हो रहे हैं, जिनमें से 2 जिलों में हो चुके, 1 में चल रहे हैं, 2 में अभी आगे आजकल में ये पूरे हो रहे हैं। इसके बाद एक उपचुनाव हमारा है 31 तारीख को। उसके बाद ये बाकी जिलों में जो 8 जिले बच जाएंगे उनमें होंगे। चारधाम यात्रा पर आने वाले ऐसे श्रद्धालुओं जिनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं है, उनकी सुविधा के लिए टिहरी पुलिस द्वारा चौकी 82 और भद्रकाली में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। चारधाम यात्रा में उन्हीं लोगों को अनुमति दी जा रही थी जिनका ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। ऐसे में जिनका पंजीकरण ऑनलाइन नहीं हुआ, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने ट्रेनिंग मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार कुल 15 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास मास्टर की डिग्री होनी बेहद जरूरी है। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि अप्लाई करने की लास्ट डेट आज यानी 13 मई है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। विभाग ने 2783 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसे अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में 18 मई से 3 जून 2022 के बीच जमा करना होगा। जेएससी की ओर से इसके लिए 921 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के जरिए की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एविएशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी IGCI एविएशन सर्विसेज ने कस्टमर सर्विस एजेंट की भर्ती निकाली है। यहाँ कस्टमर सर्विस एजेंट की कुल 1095 वैकेंसी है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 मई 2022 है। कस्टमर सर्विस एजेंट पद के लिए किसी एविएशन या एयरलाइन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय में नौकरी का शानदार मौका आया है। आयुष मंत्रालय के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी के तहत कुल 86 पदों को भरा जा रहा है। कैंडिडेट को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 मई है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।